यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 9 चुनाव से संबंधित अपराध कानून के अध्याय 9 के हमारे विस्तृत अवलोकन में आपका स्वागत है। परिभाषाएं। सबसे पहले दो प्रमुख शब्दों को समझना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार वह व्यक्ति होता है जिसे चुनाव में खड़े होने के लिए नामांकित किया जाता है। चुनावी अधिकार का तात्पर्य उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न खड़े होने, उम्मीदवारी से हटने और मतदान करने या मतदान से दूर रहने के अधिकार से है। रिश्वतखोरी। धारा 170 रिश्वतखोरी को संबोधित करती है। यह प्रकट करता है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को उसके चुनावी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए या ऐसे निर्णयों के लिए उसे पुरस्कृत करने के लिए संतुष्टि देता है, वह रिश्वतखोरी करता है। इसी प्रकार वोट देने या न देने के लिए या दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रभावित करने के लिए परितोष स्वीकार करना भी रिश्वत माना जाता है। संतुष्टि की पेशकश करना या प्राप्त करने का प्रयास करना देना माना जाता है। संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना इसे स्वीकार करना माना जाता है। हालांकि सार्वजनिक नीति घोषणाएं या सार्वजनिक कार्रवाई के वादे इस धारा के तहत रिश्वतखोरी के रूप में नहीं गिने जाते हैं। अवांछित प्रभाव। धारा 171 चुनाव के दौरान अनुचित प्रभाव पर केंद्रित है। इस अनुभाग के अनुसार चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करना अपराध है। इसमें किसी उम्मीदवार या मतदाता को धमकाना या उन्हें यह विश्वास दिलाना शामिल है कि उन्हें या उनके किसी प्रियजन को दैवीय नाराजगी या आध्यात्मिक निंदा का सामना करना पड़ेगा। फिर सार्वजनिक नीति घोषणाएं, सार्वजनिक कार्रवाई के वादे या हस्तक्षेप के इरादे के बिना कानूनी अधिकारों का प्रयोग हस्तक्षेप नहीं माना जाता है। व्यक्तित्व। धारा 172 में प्रतिरूपण को किसी अन्य के नाम पर मतदान पत्र के लिए आवेदन करने के रूप में रेखांकित किया गया है, चाहे वह व्यक्ति जीवित हो या मृत या एक काल्पनिक नाम का उपयोग कर रहा हो। एक ही चुनाव में एक से अधिक बार मतदान करना भी व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। हालांकि यह किसी निर्वाचक की ओर से मतदान करने वाले अधिकृत प्रॉक्सी पर लागू नहीं होता है। सजा। रिश्वतखोरी। धारा 173 में कहा गया है कि रिश्वतखोरी के लिए 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि रिश्वतखोरी में उपचार, भोजन, पेय या मनोरंजन प्रदान करना शामिल है तो यह केवल जुर्माने से दंडनीय है। अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण। धारा 174 कहती है कि इन अपराधों के लिए 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गलत बयान। धारा 175 के तहत चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के बारे में गलत बयान देना या प्रकाशित करना जुर्माने से दंडनीय है। अनधिकृत चुनाव व्यय। धारा 176 अनधिकृत चुनाव खर्चों को संबोधित करती है। उम्मीदवार के लिखित प्राधिकार के बिना किसी उम्मीदवार के चुनाव को बढ़ावा देने या खरीद के लिए खर्च करने वाले पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यदि खर्च 10 रुपए से अधिक नहीं है और बाद में उम्मीदवार द्वारा 10 दिनों के भीतर लिखित रूप में अनुमोदित किया जाता है तो उन्हें अधिकृत माना जाता है। हिसाब किताब रखने में विफलता। अंत में धारा 177 में कहा गया है कि चुनाव खर्चों का आवश्यक हिसाब किताब रखने में विफल रहने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह चुनाव संबंधी अपराधों पर अध्याय 9 का हमारा सारांश समाप्त करता है। हमारी चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता बनाए रखने के लिए इन कानूनों को समझना महत्वपूर्ण है और अपने चुनावी अधिकारों का जिम्मेदारी पूर्वक और कानूनी रूप से प्रयोग करना याद रखें। अधिक जानकारी के लिए info9 साइबर मीडिया पर बने रहें। सूचित रहें। आराम से जियो।